आपने जीडीपी सुना होगा लेकिन आपने कभी जीएनपी सुना है? आइए इसे समझते हैं कि जीएनपी होती क्या है। मान लीजिए इंडिया में एक फॉरेन कंपनी आती है और वो यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाती है और वह 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है। यह प्रोडक्शन इंडिया में तो हुआ लेकिन यह जीडीपी में काउंट होगा। लेकिन जब कंपनी यह प्रॉफिट अपने देश भेजती है, एक सवाल उठता है, क्या यह पैसा इंडियंस का था? जवाब है नहीं। तो यहाँ हमें जरूरत पड़ती है जीएनपी कैलकुलेट करने की। आइए जीएनपी को समझते हैं। जीएनपी होती क्या है? जीएनपी सिंपल सवाल पूछती है, प्रोडक्शन कहाँ हुआ यह इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्शन या इनकम किसने अर्न की यह इंपॉर्टेंट है। आइए इसे एक फॉर्मूले से समझते हैं। जीएनपी एक फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है, जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहीं से कॉन्सेप्ट निकलता है एनएफएआई। आइए एनएफएआई को समझते हैं कि एनएफएआई क्या होता है। एनएफएआई इक्वल्स टू इनकम अर्न बाय इंडियंस अब्रॉड माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेनर्स इन इंडिया। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे ये हमें बहुत अच्छे से समझ आए। मान लीजिए इंडिया की जीडीपी 1000 करोड़ है। इंडियंस ने फॉरेन कंट्रीज से 50 करोड़ अर्न किए लेकिन फॉरेनर्स ने इंडिया से 90 करोड़ अर्न करके अपने देश भेज दिए। तो एनएफएआई क्या निकलेगा? 50 करोड़ माइनस 90 इक्वल्स टू माइनस 40 करोड़। और जीएनपी, अगर जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं तो 1000 हमारा जीडीपी था माइनस 40, इसमें से माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना बचेगा? 960 करोड़। यानी कि इंडिया में प्रोडक्शन तो 1000 करोड़ हुआ लेकिन इंडियंस की एक्चुअल अर्निंग सिर्फ 960 करोड़ थी। जीडीपी बताती है कि देश में कितना प्रोडक्शन हुआ और जीएनपी बताती है कि देश के लोगों ने दुनिया भर में मिल कितना अर्निंग की। इस वजह से इकोनॉमिक्स सिर्फ जीडीपी नहीं जीएनपी को भी देखते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।